हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा, आरती गाऊं शंभो तुमको मनाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं। हर डमरूबा गंबर सोहे, कर डमरूबा गंबर सोहे, कर डमरूबा गंबर सोहे, कर डमरूबा गंबर सोहे, तिलक चंद्रमा मेरो मन मोहे, 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 एक छवि वाले, एक छवि वाले हारी बजाओ, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। हर जटाओं से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हे शिव शंभु तुमको, हे भोले बाबा तुमको शीश नवाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं। हर
आप हो, सभी देवों के देव आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो, सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो, सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। नित प्रातः है तेरे, नित प्रातः है तेरे दर्शन पाऊं। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। हर महादेव। आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे। जो जन तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे। मन चाहा फल निश्चय पावे, मन चाहा फल निश्चय पावे। मन चाहा फल निश्चय पावे। मन चाहा फल निश्चय पावे। चरण कमल में, चरण कमल में बल बल जाओ। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ। आरती गाओ बाबा, आरती गाओ सब तुम कर जाओ। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, भोले बाबा तेरी आरती गाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ, हे देव शंकर तेरी आरती गाओ। डमरू के बजैया तेरी आरती गाओ, डमरू के बजैया तेरी आरती गाओ। भक्तों के देवैया तेरी आरती गाओ, भक्तों के देवैया तेरी आरती गाओ। करुणा के बरसैया तेरी आरती गाओ, करुणा के बरसैया तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नाम संतम हृदय भव भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। सर्वं त्वमेव। ओम जय निरंजन सीतरिगण देव शांति निरंजन जगम
शांति पृथ्वी शांति रव शांति रगत शांति वनस्पति शांति ऋषि देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि यतो यत समी से ततो वयं प्रभुसन्ना गुरु प्रजम देवजना वसभ्य शांतिर्भवतु। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, बोलिए बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, बोलिए राजू महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। हरि 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मरगमराभीते हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतमवर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानाम् विश्वाध्यं विश्ववध्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचरा कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके नगर में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज सप्तम दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से
ताली बजाते हुए उच्च स्वर में कीर्तन का गान करते हुए कथा में प्रवेश करना है। आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, 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 राम के चरणार विंद, गौरा के चरणार विंद, भोले 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मोक्ष मुक्त को देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तुभ्याम् चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम् गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम् गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम् मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम् मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम् रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्याम् 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 और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जय जय महादेवा हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो बस्ती माता की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो बोलिए पार्वती मैया की जय हो कहते हैं जब आदिशक्ति जन्म लेकर के आई थी सभी दर्शन के लिए आए थे। हिमालय राज ने नारद जी से पूछा था, नारद जी मेरी पुत्री का भविष्य देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। वहीं पर ब्रह्मदेव खड़े हैं और वहीं पर नारायण खड़े हैं। नारद जी ने कहा बोले इनका भविष्य ऐसा होगा कि जो देवों के देव महादेव है संहार करता, उनका संबंध इनका संबंध उनसे रहेगा जीवन में। और संबंध ऐसा रहेगा कि अब तक उनका जोड़ा बिछड़ता आया था लेकिन अब जोड़ा बिछड़ेगा नहीं। कहना क्या चाहते हो नारद जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में वो गलती मत करना जो दक्ष प्रजापति ने की थी। दक्ष प्रजापति ने द्वेष कर लिया था महादेव से, जबकि यह वही सती है आपके यहाँ जन्म लेकर के आई है। इनका विवाह महादेव के साथ होगा, इन दोनों के बीच में मत पड़ना। सब कहते हैं जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। कहते थोड़ी सी 3-4 साल की हुई तो नागलोक यानी नागलोक के जो राजा थे वो हिमालय राज के पास में आए युद्ध के लिए सहायता लेने के लिए। तो सहायता के लिए हिमालय राज को जाना था। मार्कंडे ऋषि के आश्रम में माँ और बेटी दोनों को पहुंचा दिया सुरक्षित। माँ और बेटी दोनों को पहुंचा दिया था। और संतों के पास में क्या चर्चा होती है
वही महादेव की चर्चा, वही नारायण की चर्चा। उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनती थी पार्वती। कहते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, इनको कथाओं में ले जा करके बगल में बिठा करके इनको कथा सुनानी चाहिए, जीवन में परिवर्तन आता है। कथा सुनती थी, शिव से लगाव होने लगा उस छोटी सी कन्या को। एक समय की बात है कि रात्रि का समय, जो भोलेनाथ का डमरू था, जब माता सती की देह जल करके भस्म हो गई थी, तो उस देह को लेकर के भ्रमण कर रहे थे सांसारिक लोगों की तरह महादेव। नारायण ने देखा कि ये कर क्या रहे हैं महादेव, जब तक इस देह का त्याग नहीं होगा, ये देह इनके हाथ से नहीं छूटेगी, जब तक कुछ हो नहीं सकता। अपने चक्र के द्वारा उसके खंड खंड किए थे। इतनी अपनी सुध विसरा गए थे महादेव कि त्रिशूल कहीं गया और डमरू कहीं गया, जटाएं कहीं गई, कहीं कुछ हुआ। कहते और सीधे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। और जो डमरू था वो मार्कंडेय ऋषि के बाहर, आश्रम के बाहर ही वो स्थापित होगा, वहीं गिरेगा। उसे बहुत लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन डमरू हिलता तक नहीं था, बिल्कुल भी। ये कन्या पार्वती जो थी, इनको सपने में महादेव का दर्शन होता था। अपना प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म की यादें आती थी सपने में। एक दिन रात्रि को उठ करके गई और जो डमरू महादेव का था मार्कंडेय ऋषि के बाहर, उस डमरू को उठाया और बजाना प्रारंभ कर दिया। जिसे कोई हिला तक नहीं सकता था, उस डमरू को बजाना प्रारंभ कर दिया। जितने भी संत महात्मा थे आसपास, सब निकल करके आ गए। माता पार्वती की मैया मैल का शयन कर रही थी, डमरू की आवाज सुनी, एकदम से हड़बड़ा करके जगी कि रात्रि में शोर कैसा, और बगल में देखे तो कन्या नहीं। दौड़ करके आश्रम के बाहर और देखा तो पार्वती मगन होकर के डमरू बजा रही है। जब भोलेनाथ सुध विसरा करके अमरनाथ की गुफा में चले गए थे ध्यान यानी समाधि लगाने के लिए, तो नंदी ने बहुत रोका था, बाबा कहाँ जाते हो, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। लेकिन बाबा ने एक नहीं सुनी और नंदी भी जिद पर आ गया। बोले बाबा आप गुफा में अपने ध्यान में हैं, तो मैं भी आपका सेवक हूँ। जब तक आपकी जो स्मरण है वो दोबारा नहीं आ जाता, आपकी समाधि नहीं खुल जाती गुफा के बाहर, मैं अभी से बैठा रहूंगा पत्थर का बन करके। अब मेरी भी समाधि जब ही खुलेगी बाबा, जब आप सामने होंगे। जब से ये दृश्य बना होता है, मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति देखते हैं तो नंदी बाबा महादेव की ओर मुख करके बैठे हुए मिलते हैं। ये वही गुफा का दृश्य है। इधर जब डमरू बजाते हैं तो नंदी के कानों में आवाज गई, मन प्रसन्न हो गया कि अब वो समय आने वाला है कि बाबा की समाधि खुलने वाली। मार्कंडेय ऋषि, दधीचि मुनि, पुलस्त ऋषि सब आते और माता पार्वती को महादेव की कथाएं सुनाते। अरे कुछ बात तो निराली है इस महादेव की, कोई न कोई बात तो है, ऐसी दुनिया दीवानी नहीं है। और ये सत्यता है। ये कलयुग चल रहा है, लेकिन इस कलयुग में शिव युग आ चुका है। शिव युग ना होता तो रुद्राक्ष लेने के लिए 30 लाख की भीड़ ना होती। सीहोर में जो एक छोटा सा कस्बा था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, क्या मतलब था। लेकिन महादेव की ऐसी कृपा हुई कि प्रदीप मिश्रा को ही प्रकट कर दिया, मिश्रा जी। और उन्होंने जो कुंभ में इतनी भीड़ नहीं होती, उतनी भीड़ केवल कथा के माध्यम से कर दी। ये कुछ बात निराली नहीं तो और क्या। और जो बाबा के भरोसे रहता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जिस पर तेरा हाथ है। भर देता है जीवन खुशियाँ, जिसके बाबा साथ है। कुछ बात निराली है तेरी, ये दुनिया दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा
महाकाल करतार है। कौन कौन मानता है कि बाबा की कोई बात तो निराली है, और कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करता है, मेरा बाबा महाकाल करता है, महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार अरे है। महादेव। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में भोले से लगन लगा लेना, मन भर जाए जब दुनिया से शंभू को अपना लेना, मन भर जाए जब दुनिया से शंभू को अपना लेना, मन भर जाए जब दुनिया से शंभू को अपना लेना, मन भर जाए जब दुनिया से शंभू को अपना लेना। ये सारे टुकड़े मिटाता है, ये सारे टुकड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है, ये सारे दुख मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है, बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार अरे है। महादेव। मेरे शिव त्रिपुरारी, सिर पे तू रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी, मेरे शिव त्रिपुरारी, सर पे तू रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी। बाबा
द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तुलतार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तुलतार दिया। कहते हैं अगर इससे कोई द्वेष में भी इसका नाम लेता है तो भी मेरा बाबा तार देता है। द्वेष करता था, वैर रखता था दक्ष प्रजापति, लेकिन उनको भी तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तुलतार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तुलतार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तुलतार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तुलतार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी उसको पार किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा शंभू महादेव करता रे, मेरा बाबा महाकाल करता रे। मेरा बाबा महादेव करता रे, मेरा शंभू महादेव करता रे। मेरा बाबा महाकाल करता रे, मेरा शंभू महादेव करता रे। मेरा बाबा महाकाल करता रे, मेरा शंभू महादेव करता रे। अरे जवान से राजा कहते हैं मूर्ख भोजन करती है। नकलेस से राजा कहते हैं मूर्ख भोजन करती है। नकलेस से राजा कहते क्या मूर्ख भोजन करती है। नकलेस से राजा कहते क्या मूर्ख भोजन करती है। एक नकलेस नाम के भगत हुए थे महादेव के, जो एक बार एक राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां पर महादेव के नाम का अखंड भंडारा चलता है, उसमें भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं पंगत में। बड़ी सुंदर महादेव की मूर्ति लगी हुई है जहाँ पर भोजन करते थे लोग। पत्तल को उठाया और मूर्त के पास में पहुंच गए। महादेव भोजन कर लो, आपने कुछ खाया नहीं होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तप में लगा हुआ था। लेकिन क्या मूर्ति भोजन करती है? राजा देखता है कि कैसा भगत है, देख महादेव से कितना प्रेम करता है। मैं तो यही सोचता कि केवल महादेव मेरे, मैं ही महादेव से प्रेम करता हूँ। उसके यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता था महादेव के नाम। जब उसने देखा कि मूर्ति से कहते हैं लबनेश बाबा भोजन कर लो, आप भूखे हैं। मैं मानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बाबा मेरी आंख लग गई थी, मैं भजन करने बैठा था। मुझे नहीं पता था कि इतना समय हो जाएगा। जब बहुत देर हो गई तो डंडा उठाया नकुलेश ने,
बोले महादेव भोजन करते हो या डंडा मारूं? कहते हैं अगर क्रोध प्रेम करते हैं तो भगवान से करो, क्रोध करते हैं तो भगवान से करो। डंडा उठा करके कहता है कि भोजन करते हो या डंडा मारूं? राजा ने देखा कि मेरी तो करोड़ों की मूर्ति है, कहीं ऐसा ना हो ये कोई पागल लगता है, कोई भगत नहीं है। अपने सैनिकों को बुलाया और लकुलिस को घसीटते हुए महल से बाहर ले जा रहे थे। महादेव मुसाफिर का वेश बना करके आ जाते हैं। अरे गुरुजी आप ये कहाँ ले जा रहे हो मेरे गुरुजी को? ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे गुरु है। राजा कहता है ये कोई गुरु नहीं है, कोई पागल है। महादेव कहते हैं खबरदार जब मेरे गुरु के बारे में ऐसा कहा तो कभी गुरु और भगवान की अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। खबरदार जो मेरे गुरु के बारे में ऐसा कहा तो तांडव हो जाएगा राजन अभी। बोले भैया इसमें क्रोध करने की क्या बात है, ये तो है ही पागल। बोले तेरी समझ में नहीं आती तो आप ही बताइए क्या ये मूर्ति भोजन करती है क्या, ये पत्थर की है? महादेव कहते हैं कि ये मूर्ति भोजन करती है, ये मूर्ति भोजन करती है तो देखना चाहेगा। गुरुदेव जरा लगाना महादेव को भोग और इसको दिखाओ कि मूर्ति भोजन करती है। अपना हाथ लेकर ग्रास लेकर के जैसे मूर्ति के सामने किया, ग्रास गायब। राजा की आंखें फटी की फटी। लकुलिस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है? लकुलिस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है? लकुलिस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है? लकुलिस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है? महादेव आकर बोले हाँ मूरत भोजन करती है। 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 कर श्रद्धा हो सच्ची मन में, कर श्रद्धा हो सच्ची मन में, शिव बसते जिसके तन मन में। श्रद्धा सच्ची हो मन में, शिव बसते उसके तन मन में। मेरा बाबा महादेव करता रे, मेरा शंभू महादेव करता रे। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। कुछ में दिल रानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरे साथ में उच्चारण करो। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है।
वो कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है। बोली शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। बोली शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हर महादेव। क्षण भंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मदराचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली सुगंध समीर मिली न मिली। सुगंध समीर मिली न मिली। सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मिली नहीं। फिर अंत समय मेरी नाहिली। फिर अंत समय मेरी नाहिली। फिर अंत समय मेरी नाहिली। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं शिव से प्रीत लगाए जो। शिव शंभु
शिव शंभु समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले बोले मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा ओ डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा ओ डमरू वाले तेरा दिलों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा मेरा तो दीवाना हो गया बाबा डमरू वाले तेरा दिया मारो रे डमरू मारो डमरू वालो डमरू वालो दिया मारो रे डमरू मारो दिया मारो डमरू वालो जादू तो कर गया डमरू मारो जादू करे गयो डमरू वालो जादू तो कर गया डमरू मारो जादू तो करे गयो डमरू दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 भोले बन जाऊंगी भोले की दीवानी बन जाओगे बाबा की दीवानी बन जाऊंगी बाबा की दीवानी बन जाओगे
बम बम भोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। बम भोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। भोले बाबा जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। भोले बाबा जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। जटा में जाके समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। जटा में जाके समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। बिच्छू बन जाऊंगी मैं कातर बन जाऊंगी। 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 भोले दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन अरे जाऊंगी। बाले हम बोले भस्मी रमावे मैं भस्मी बन जाऊं। बम भोले बच्ची रमावे मैं बस्ती बन जाऊं। हम बोले भस्मी रमावे मैं भस्मी बन जाऊं। बम भोले बच्ची रमावे मैं बस्ती बन जाऊं। भस्मी बन के ऐसी लिपटूं मैं पावन हो जाऊं। बस्ती बन के ऐसी लिपटू मैं पावन हो जाऊं। भस्मी बन के ऐसी लिपटूं मैं पावन हो जाऊं। बस्ती बन के ऐसी लिपटू मैं पावन हो जाऊं। चंदन बन जाऊंगी मथुरा बन जाऊंगी। 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 भोले की दीवानी बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी। शंभू की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कथा चल रही थी मार्कंडे ऋषि के आश्रम में माता पार्वती और उनकी मैया मेनका। रात्रि का समय था, वो डमरू को कोई हिला तक नहीं सकता था और कन्या पार्वती ने जाकर के छोटी से नहीं उस डमरू को उठा करके और बजाना प्रारंभ कर दिया था। सभी ऋषिगण सभी एकत्रित हो गए, हाथ जोड़ करके नमन करते। सभी ऋषियों ने हमेशा से ही पार्वती को प्रेरित किया शिव की ओर।
और नारद जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पुत्री, इस बार तुम भी वो गलती मत करना जो सती ने की थी, क्योंकि सती एक मानव देह में थी और अगर बिना भक्ति के परमात्मा मिल जाए तो अनर्थ हो जाता है। परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती, जैसे बिना मेहनत के कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, बिना मेहनत के वस्तु प्राप्त हो जाए कदर नहीं होती। जैसे पिता की कमाई हो और बालक कहे पिता तुरंत पकड़ाते चले जाए, वो बालक जीवन में ये नहीं समझ सकता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वो पानी की तरह ही बहाएगा, पता जब चलेगा उसको जब खुद कमाएगा कि पैसा कमता कैसे। ऐसे ही भक्ति का हिसाब है। इस बार समझा दिया कि इस बार तप के साथ में भोलेनाथ की प्राप्ति करना। अगर भक्ति भोलेनाथ की या किसी भी देव की भक्ति करके आप परमात्मा को पाते हैं तो वो भक्त जो चाहता है वैसा परमात्मा को करना पड़ता है। प्रथमम शैलपुत्री च, ये माता पार्वती नवरात्रियों के रूप में सम्मिलित हुई। प्रथमम शैलपुत्री यानी हिमालय राज का नाम है शैल, उनकी पुत्री बनी, इसलिए पहला नवरात्रा शैलपुत्री का होता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, केवल 5 वर्ष की उम्र से ही राजकुमारी पार्वती ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमात्मा की खोज में लग गई, शिव की खोज में। नारद जी ने साफ साफ कह दिया कि बिना सहायता के अपने भक्ति के प्रभाव से पाइए महादेव को, जीवन में जोड़ा बिछड़ नहीं सकता। क्योंकि कन्या पार्वती ने पूछा था नारद जी से कि स्वामी मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या कारण है कि मेरे स्वामी से मेरा हर बार बिछो हो जाता है, हर बार बिछो हो जाता है। सती चरित्र मिला, सती चरित्र में आदि शक्ति आई तो बिछो हो गया, मत्स्य बन करके आई तो बिछो हो गया, महर्षया बन करके आई तो बिछो हो गया। सौनकादि ऋषि सुने, बोले प्रभु आपने ये तो कथा सुना ही नहीं, मत्स्य अवतार। बोले बात उस समय की है कि इस संसार में 2 भगत हुए थे माता काली के, मल्ला और मली, दोनों भाई भाई थे। इस संसार में एक चलन है कि अगर किसी भी देव की भक्ति करते हैं, सिद्धि करते हैं, उस सिद्धि को करते करते अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो एक समय आता है कि जीव अनर्थ करने लग जाते हैं। सिद्धि की जाती है जन कल्याण के लिए, समाज का फायदा हो, कहते हैं भभूत देने लग जाए। भगत जो होते हैं ना, भभूत देने लग जाए और उससे तुरंत फायदा पड़ जाता है। लेकिन जब फायदा पड़ने लग जाता है लोगों की भीड़ लग जाती है, और भीड़ जब लग जाए तो फिर वो धन लेना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही धन लेना प्रारंभ किया बुद्धि खराब हो जाती है, परिवार का नाश हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध महात्माएं तांत्रिक है, केवल वो दिखता ही है तो वो ठीक कर देते, लेकिन उनके घर पर जाकर के देखो हर समय कलह बना रहता है, कलेश बना रहता है, क्योंकि उनकी अलावा तो उतर जाती है, रह जाती है उन पे, और वो इतने तगड़े साधक नहीं है जो इन शक्तियों का सामना कर सके, क्योंकि वो भटक जाते हैं। मल्ला और मली माता काली के उपासक थे, दोनों भाई भाई थे। बड़ा मल्ला स्वार्थी था और मली का जो वास्तविक प्रेम होता है एक माता के प्रति वो ऐसा था, लेकिन बड़ा भाई उसको भटका देता था। दोनों ने एक बार क्या सलाह बनाई कि माता काली को बस में कर लो, अपने बंदी बना लो, और जैसा हम चाहेंगे वैसा माता काली से करवाएंगे। केवल माता हमारी रहेगी, बाकी किसी की नहीं रहेगी, जो कि माता जगदम्बा माँ काली तो सबकी है, हम सब उसी के ही तो बालक है। अनर्थ की ओर बढ़ने लगा। इधर जब देखा भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे, माता पार्वती ने कहा स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है।
भोलेनाथ ने कहा बोले कुछ अनर्थ नहीं होने वाला, कुछ अनर्थ नहीं होने वाला। बोले मल्ला और मलिक कठिन तप कर रहे हैं और तप के प्रभाव से मुझे वही करना पड़ेगा जैसे ये चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा बोले कोई बात नहीं, इनकी केवल उम्र है 100 वर्ष की, इनकी उम्र है केवल 100 वर्ष की और ये 40-45 को पार कर चुके हैं। एक काम करो तुम दूसरा अवतार ले लो। बोले क्या? बोले महर्षया का। महर्षया तुम बालक बन करके जाओगी, तुम्हारी भी 100 वर्ष की उम्र होगी। जब तक आप अपनी होश में आओगे, जब तक दोनों खिसक लेंगे, कोई अनर्थ नहीं होगा। महर्षया ने कहा, माता पार्वती ने कहा स्वामी ये रास्ता ठीक है, क्योंकि उधर ध्यान रहेगा नहीं और माता पार्वती काली का रूप लेंगी नहीं। और जब काली का रूप लेती है तो विनाश की ओर बढ़ती है, दुष्टों का संहार करते करते वो सब कुछ भूल जाती है कि ये है क्या। माता पार्वती ने महर्षया का रूप ले लिया, महर्षया का रूप ले लिया और ऐसी लीला की कि एक नगर में पहुंचा दिया जहां पर एक भोलेनाथ का परम लाडला भक्त रहता था, यल्लकोटी। लेकिन वो पूजा पाठ नहीं किया करता था, पूजा पाठ नहीं किया करता था। क्यों? क्योंकि एक बार जिद हो गई उसकी महादेव से कि बाबा अब मेरा संकल्प है कि मैं आपकी पूजा पाठ तब करूंगा जब आप मेरे नगर में अपने चरण रखोगे। ये जिद थी उसकी। और इतना बड़ा वक्ता था, इतना बड़ा ज्योतिष वाला था, भविष्य देखने वाला था, ये समझो कि जैसे दूसरा भृगु मुनि हो। मल्ला और मली जब महर्षया का रूप ले लिया यल्लकोटी के द्वारा, एक ऐसे दाम्पत्य पुरुषों के लिए ये महर्षया मैया को पहुंचा दिया, कन्या के रूप में बिल्कुल, जिनकी संतान नहीं थी। मल्ला और मली को पता चला कि ये क्या हुआ, माता पार्वती ने तो कन्या का रूप ले लिया और जब ये कन्या रूप को त्यागेंगी नहीं, जब तक ये काली बन नहीं सकती, और ये काली नहीं बन सकती तो हमारी साधना पूर्ण होगी नहीं। उस कन्या को मारने का प्रयत्न करते हैं कि इसको मार दो जिससे माता पार्वती अपने रूप में आ जाए। मारने का प्रयत्न करते हैं। मल्ला और मली दोनों योजना बनाते हैं कि जो रूप लिया है कन्या का माता पार्वती ने, उसे मार दो जिससे वो अपने रूप में आ जाएंगे और हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी। वहीं पहुंच गए जहाँ यल्लकोटी के पास में, और यल्लकोटी के पास में ही वो दोनों रहते हैं जिनके पास में ये माता पार्वती कन्या बन करके आई है, छोटी सी कन्या है। यल्लकोटी तो जानता था ये क्यों आया है। पूछा यल्लकोटी ये बताओ कि मेरी माता कहाँ है। यल्लकोटी झूठ नहीं बोलता था, बोले मुझे पता है कहाँ है पर मैं बताऊंगा नहीं। बोले तुम जानते हो कि हम तुम्हारी मृत्यु भी कर सकते हैं। बोले जिसका रखवाला महादेव है उसका तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते। जिसका रखवाला महादेव है उसका तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते। और रही कन्या की ऐसी बात है तो कन्या मेरे पास है, क्या करोगे तुम। बोले हम उसके प्राण ले लेंगे। और जो कहते हैं कि किसी को बुढ़ापे में संतान मिले ना, चाहे किसी भी रूप में, वो पागल हो जाता है संतान के लिए। जो पिता था जिसके पास में ये महर्षया थी, कन्या नाम रखा गया था इसका महर्षया, यल्लकोटी ने रखा था। दौड़ करके आया, खबरदार जो मेरी पुत्री की तरफ देखा भी तो, बिना बात के, जबकि यल्लकोटी सब संभाल रहे थे। निकल करके आया, मल्ला ने गर्दन काट दी, पिता की मृत्यु कर दी। और जब कन्या को देखा तो उसे मारने के लिए भागे। उसकी माता जिसके लिए पालन पोषण के लिए दिया है वो लेकर के भागती है, पीछे पीछे दोनों भाई भागते हैं। ऐसा हुआ कि जैसे ये लगता था कि अभी पकड़ी, और बीच में भोलेनाथ ने इशारा कर दिया माता गंगा को, जाइए रक्षा कीजिए। बीच में से दोनों के बीच में होकर के कूद पड़ी माता गंगा। प्रवाह इतना तेज कि मल्ला मली इधर रह गए और माता महर्षया दोनों निकल गए। उनकी देख रेख के लिए गंगा ने अपना योगदान दिया। धीरे धीरे महर्षया बड़ी होती रही। महर्षया जिद्दी थी, बहुत जिद करती थी अपनी माता से।
वो केवल एक ही बात जानती थी, क्योंकि जब बालक होते हैं ना छोटे छोटे, जब आपस में खेलते हैं, जब कहते हैं कि कोई भी वस्तु ये कौन लाया, बोले मेरे पिताजी लाए। जिनके नहीं होते वो पूछते हैं कि माता मेरे पिताजी कौन है। एक दिन मार्सिया ने भी पूछा, बोले मेरे पिताजी कौन है, कहाँ है मेरे पिताजी। जब बताया कि मल्ला मल्ली ने उनका अंत कर दिया, प्रतिशोध की भावना बढ़ गई। और मार्सिया ने कहते एक ही लक्ष्य साध रखा कि जब तक मल्ला मल्ली का अंत ना कर दूं, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। छोटी सी कन्या थी, बड़ी होती गई, लक्ष्य एक ही। मार्सिया किसी काम के लिए अगर उनकी माता कहती, घरवाले का काम कन्याओं से कहती है मैया कि तू काम कर ले, पराए घर जागी तो खाएगी का। मार्सिया बोली माता मुझे ये कार्य नहीं करने घर के। अरे तो तेरा विवाह भी तो होगा, बोले मुझे विवाह नहीं करना। बहुत जिद्दी थी, जो कन्याएं जिद करती है वो मार्सिया का दूसरा रूप होती। कहते हैं मल्ला मल्ली उनको मारने का प्रयत्न करते रहते। महादेव ने एक दिन नंदी से कहा, बोले नंदी, बोले हाँ बाबा। बोला अब तुझे कैलाश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। क्यों बाबा? बोले मुझे काम है और महर्षिया की रक्षा के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर पर कोई आघात हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। नंदी बोला, बोले बाबा चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बाबा आप चिंता मत करो, बोले ये बताओ पर आओगे कितने दिन में लौट के। महादेव कहते हैं नंदी कैलाश पर तू ध्यान रखना और मैं कुछ समय बाद आ जाऊंगा। भोलेनाथ ने एक रूप लिया जिसे मार्तंड महादेव के नाम से जानते हैं। बोलिए मार्तंड महादेव की जय हो। मार्तंड महादेव बन करके पहुंच जाते हैं, वेश बदल करके। सिंपल वेश है, नीचे कटी वस्त्र बांध रखा है और ऊपर केवल दुपट्टा डाल रखा है। पहुंच गए उसी नगर में और माता गंगा ने तो तुरंत पहचान लिया ये कौन है। माता गंगा ने कहा आप हमारे साथ में रहिए प्रभु। बोले इनको जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, माँ और बेटी दोनों को कि कौन हूं। बोले चिंता मत करो। कहते हैं वहां पर भोलेनाथ को रहते रहते बहुत समय बीत गया। अब कहते कि जब ज्यादा समय हो गया तो नंदी से रहा नहीं, क्योंकि नंदी की नियम नहीं आदत बन चुकी थी कि जब तक बाबा के दर्शन ना कर ले, उनकी सेवा ना कर ले, जब तक चैन नहीं पड़ता था, बिल्कुल चैन नहीं पड़ता था। नंदी पहुंचे, वहीं पहुंच गए जहां पर भोलेनाथ ठहरे हुए। महर्षिया मैया है और गंगा मैया है। सांझ का समय था, भोजन पका रही थी महर्षिया की माता जी। मार्सिया से क्या, मार्सिया तू इन जो हमारे मेहमान आए हैं इनको भोजन परोस दे। मार्सिया ने कि वो पहला परोस लो, कोई को अपना काम देखो। क्षमा करना प्रभु, जिद्दी है ये कन्या, क्या जिद्दी है, थोड़ी शुरू से ही ऐसी रही है। बोले मुझे इनमें नहीं पड़ना, मुझे जब तक चैन नहीं पड़ेगा। माता तुम जानती हो मेरा लक्ष्य क्या है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं परोसती हूँ। खुद ही मैया ने उनके लिए भोजन परोसा महादेव के लिए। गंगा मैया पास में बैठी है और महर्षिया देख रही, क्योंकि महादेव की ओर जब देखती महर्षिया तो आकर्षण होता था, संबंध तो था ही उनका, लेकिन एक लीला करने के लिए उनकी विस्मृति हो गई। ध्यान नहीं था लेकिन आकर्षण होता था, और वो सोचती थी कि अगर मैं इनकी तरफ आकर्षित हुई तो अपना लक्ष्य भूल जाऊंगी, इसलिए नफरत सी करने लगी वो मार्तंड महादेव से। दूर दूर भागती थी उनसे। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी भी भेष बदल करके पहुंच गए दरवाजे पर। माता भिक्षाम देहि। भोलेनाथ ने देखा ये तो नंदी की आवाज है, ये कैसे आ गया। महादेव ने कहा, बोले एक काम करो, कोई भिक्षुक आया है इसको भोजन दे आओ बाहर जाकर। मैया ने महर्षिया से कहा, बोले जा भोजन तो दे आ, बाहर तो दे आ किसी भिक्षुक के लिए। बोले एक पत्तल पर लेकर के गई और दे दिया हाथ में।
भोलेनाथ के। कहते भोलेनाथ का स्मरण करते हुए खड़े हुए थे भोजन लेकर के, और महर्षिया माता के दर्शन किए। बोले मैया आपकी भी लीला अपरंपार है, न जाने क्या से क्या लीला करती है। महर्षिया बोले जाओ आपको मिल गया भोजन, या तो बैठ करके खा लो, नहीं कहीं और खा लेना, विराजो पधारो। नंदी महाराज बोले मैया मेरी एक प्रार्थना है आपसे। हाँ कहो कहो। बोले मैं अंदर चल करके भोजन कर लूं। बोले लो जी लो। एक तो भिखारी घर में घुसने की बात कर रहा है, निकल यहाँ से। महादेव अंदर से कहते हैं, बोले कौन है? अगर कोई भिक्षुक है उसकी इच्छा है अंदर आने की तो आने दो ना उसको। महर्षिया की माता उन नंदी को अंदर लेकर के आई और बाबा के सामने पत्तल रख करके बैठ गए और आंखें निकाल निकाल करके देख रहे बाबा की। बाबा कह रहे सब ठीक ठाक तो है भैया, अब मुझे ऐसा लगता है आप परेशान है। और इशारे में कह रहे हैं बाबा हद होती है किसी बात की, आपकी तो यह चकाचक चल रही है, कोई परेशान हो रहा है तो होता है, मेरी नहीं तो कम से कम उन भक्तों की तो देखो जिनकी सुबह और सांझ आपसे ही होती है, जो आपके बिना एक पल नहीं रहते। इशारा अपनी ओर कर रहे हैं, डाल रहे हैं दुनिया के भक्तों पर, जिनकी सुबह सांझ आपके बिना नहीं होती, कम से कम उनकी तरफ तो सोचो। और रिश्या रिश्या करके कहे नंदी, दूसरी फफूंद लगा दिए मुझसे, हृदय स्थापित कर दिया कान में, रोज घुसुड़ घुसुड़ करते आकर के अपनी आकर के मनोकामना बोलते, नहीं पूर्ण होती फिर आते हैं, फिर भी पूर्ण नहीं होती फिर आते हैं, क्योंकि आप तो लगे हो ना यहाँ पे, आपको क्या चिंता है? भुगतेगा नंदी भुगतेगा। इशारे में बात चल रही है। नंदी तू क्रोधित क्यों होता है बार बार? सुन, अगर मैं कहीं व्यस्त हूँ या कहीं समाधि में हूँ, अगर मेरा भक्त तेरे कान में आकर के मनोकामना बोले तो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तुरंत पूरी कर देना। आज से यह अथॉरिटी मैं तुझको देता हूँ, मुझसे बिना पूछे ही तू पूरी कर देना। बोले लो नई बात और सुन लो, मैं बाबा किसी भक्त की नहीं कह रहा, अपने भक्तों की तो तुम सुनते हो, मैं तो अपनी कह रहा हूँ। बाबा मुझ पर दया करो और कैलाश चलो। मैं तो एक ही काम से परेशान था कि आपके भक्तों की बात सुनने से, अब ये भी काम दे दिया कि उसे पूरा कर देना। कभी जीवन में कोई गलती हो जाए तो नंदी मैं जानता हूँ तुझसे गलती नहीं हो सकती, तुझसे कभी गलती नहीं हो सकती, इसलिए बेझिझक होकर के तू मनोकामना पूरी कर देना भक्तों की। उस दिन से कहते हैं कि अगर कोई मनोकामना है तो नंदी के दाहिने कान में बोलो। बाबा से अनुमति लेने की नंदी को आवश्यकता ही नहीं है, अगर नंदी ने सुन ली तो तुरंत पूर्ण करते। लेकिन हाँ बोलना मनोकामना ही, रोए मत लग पड़ियो कान में बाबा के। नंदी बाबा के बहु सुने ना है, छोरा बेटा बात माने ना है, समझ में ना है का करे कहूँ सवेरे ते संजा लिस्ट गिनाए दे और भी भगतन को नंबर आ जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नंदी से कहा भोलेनाथ ने, बोले तू चिंता मत कर, तेरा मन नहीं लग रहा ना कैलाश पर, तू भी यहीं रह। हाथ जोड़ करके बोले मर से आगे मैया से, बोले मैया आप बुरा न माने तो मैं भी यही रह जाऊं। गंगा मैया बीच में बोली हाँ हाँ रह सकते हो रह सकते हो। महर्षिया कह रही है बोले यहाँ पर ठेका ले रहा हो सबको, धर्मशाला है। वो कभी कहते हैं कभी शांत स्वभाव में बात ही नहीं करती थी। महर्षिया हमेशा उल्टा जवाब दिया करती थी। कहते हैं कि जब महादेव पास में थे, आकर्षण होने लगा, महर्षिया दूर दूर भागती। एक दिन मल्ला और मली ने क्या किया कि इस महर्षिया को ही बंदी बना लिया, महर्षिया को बंदी बना लिया और कैद कर लिया। तो महर्षिया से कुछ बन नहीं पाया, एक ही आवाज निकली, देवों के देव महादेव। जबकि उनको कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूं और कहां हूं, लेकिन उस समय महादेव का नाम निकला। कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं ना, ये तांत्रिक,
ये तांत्रिक क्रिया को कोई भी देव पार नहीं कर सकता। यहाँ तक के देवों के देव महादेव भी तांत्रिक क्रिया में नहीं पड़ते। तांत्रिक शैतान का काम होता है, और जो तांत्रिक से संबंध जोड़ता है वो हमेशा अपना नाश करता है। महादेव भी नहीं। जब कहते हैं कि मार्सिया को बंदी बना लिया तांत्रिक क्रिया के द्वारा, तो महादेव ने एक और रूप लिया जिसे अघोरी महादेव के नाम से जाना। अघोरी हर तांत्रिक क्रिया को तोड़ सकता है, एक अघोरी है। बोलिए अघोरी महादेव की जय हो। और जाकर के मल्ला और मली दोनों का उद्धार किया, दोनों का ही उद्धार किया। जो छोटा था मली, वो तो माँ हमको तो आपकी करुणा चाहिए थी, बोले तुमने अनर्थ कर दिया। ये माँ तो सबकी माँ है, किसी एक की नहीं है, और सब पर बराबर करुणा बरसाती है, लेकिन इसकी पात्र बनना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मार्तंड महादेव की जय हो। कहते हैं जब महर्षिया ने भ्रामरी का रूप लिया था, जो श्रीमद् भागवत कथा में आती है ना बात, श्रीमद् भागवत कथा सबने सुनी है। जब नारद जी कहते हैं, एक दिन मैया के पास में आते हैं, माता पार्वती के पास में। माता पार्वती कहती है, बोले नारद आजकल तुम दिखते नहीं हो मुझे कहीं, क्या चक्कर है, आना जाना बंद कर दिया है? बोले हाँ मैया, आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया है लोगों को। क्यों? बोले क्या बताए, आजकल केवल मतलब ही मतलब है, कहीं पर प्रेम नहीं है। प्रेम है तो केवल बनावटी है। यहाँ तक पति पत्नी का एक ऐसा संबंध होता है, उनमें भी प्रेम नहीं बचा, उनमें भी केवल दिखावा। माता पार्वती ने कहा, बोले देखना नारद ऐसी तो बात कुछ नहीं है, आपके बाबा हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे, भगवान करे आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। तो मैं ये एक बात बताओ, आप कहती है कि भोलेनाथ आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर मैं मानता नहीं इस बात को। नहीं नंदी, यहाँ तक के कहते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है वो किसी दूसरे को बताया नहीं जाता। भोलेनाथ ने वो गुरु मंत्र तक मुझे बता दिया अपना, मैं कैसे मानूं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते? ये तो अच्छी बात है भैया। फिर तो वो जो भोलेनाथ गले में मुंड माला पहनते हैं, जो गले में मुंड माला पहनते, फिर तो उसके बारे में भी बताया होगा कि उसमें जो मुंड लगे हैं वो किसके हैं, क्या बताया? माता पार्वती को मुंडने के निकले आ गए। देखो नारद प्रेम तो हमसे बहुत करते हैं, पर मुंडों के बारे में नहीं बता। बोले खाक प्रेम करते, मैंने कहा ना केवल मतलब ही मतलब है, झूठा बनावटी प्रेम है, और इसीलिए मैं जाता नहीं हूँ, मैं तो चलता हूँ। कहते हैं आग लगाने के लिए इतनी काफी है बात, और ये सत्यता है। कहते हैं आग लगा करके तो नारद जी चले गए वहां से, और भोले बाबा आए तो मैया ने एक ही बात कही थी, बोले ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। क्या मतलब पार्वती? बोले आप तो बाहर से भी काले और अंदर से भी काले हो। अंदर से काला तो वो होता है पार्वती जो छल करता है, कपट करता है, कपटी होता है, लेकिन मैंने तो आपसे कोई कपट नहीं किया। बोले कपट नहीं किया? बोले नहीं तो। बोले कपट नहीं किया तो मुझे ये बताओ, जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला पहन करके रखते हो, इसमें ये लगे हुए मुंड किसके हैं? कभी बताया आपने? भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए कि अगर कोई वास्तविक प्रेम का प्रतीक है पार्वती, तो वो है इस माला में लगे हुए मुंड। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ ये मुंड बताते हैं। जब जब तुम जीवन में अपने चरित्र में परिवर्तन लाती हो और उस देह को त्यागती हो, तो मैं वो मुंड जो आपके मुंड है उनको इस माला में पुरो लेता हूँ। जितने ये मुंड है उतनी बार आपने चरित्र परिवर्तन किया है, देह परिवर्तित की है। 108 बार माता पार्वती ने
अपनी देह यानी आदि शक्ति ने परिवर्तित किए। कहीं पर महर्षिया बनी, कहीं पर मार्तंडा बनी, कहीं पर भ्रामरी बनी। इस प्रकार से 108 और 109वीं में माता पार्वती आई। 108 की माला बनने के बाद में फिर उन्होंने कभी भी अपनी देह को नहीं त्यागा। महर्षिया बन करके आई, भ्रामरी बन करके आई। सूत जी कह रहे हैं कि आप जो वायु पुराण यानी शिव महापुराण कथा सुना रहे हो, इसमें बड़ा ही आनंद आ रहा है, और भी आगे सुनाओ ना। कोई ऐसा मंगलमय चरित्र, मंगलमय प्रसंग जिसे सुन करके आनंदित हो जाए। बोले एक महिषासुर नाम का एक राक्षस था। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। माता पार्वती ने दुर्गा का रूप लेकर के उसका संहार किया था। उस महिषासुर की बहन थी एक सिंगनी नाम की। वो सिंगनी नाम की बहन भोलेनाथ से बैर कर बैठी कि मेरे भाई की मृत्यु की मैं महादेव को ही नष्ट कर दूंगी, मैं महादेव को ही नष्ट कर दूंगी। कहते हैं नर इस सिंगनी का उद्धार करने के लिए ये महादेव से वरदान भी ले चुकी थी कि इसे ना तो कोई देव मार सकता, ना कोई स्त्री पुरुष से संबंध से जुड़ा हुआ बालक मार सकता। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं हो जो मुझे मार सके। सिंगनी ने इतना आतंक मचा दिया कि हर जगह नाक में दम कर दी। अधर्म इतना बढ़ता गया जिसकी कोई हद नहीं। महादेव और नारायण दोनों मिलकर के एक अवतार लिया, नर और नारायण, यानी मोहिनी रूप लिया महादेव ने, वो नारायण ने, और शंकर बने हर। यहाँ से ये दोनों एक अवतार के नाम से जानते हैं, हरि और हर। बोलिए हरि हर महादेव की जय हो। और इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो हुई थी अयप्पा नाम से जानी जाती है, जो साउथ में आज भी बड़ी विशाल पूजा मानी जाती है। उस बालक ने इस सिंगनी का अंत किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मोहे बूटी मिली है भोले नाम की, है बाकी दबा किस नाम की। मोहे बूटी मिली है भोले नाम की, है बाकी दबा किस नाम की। और अपनी जगह पर ही खड़े होकर के नाच ले, अपनी जगह पर ही अरे महादेव। मोहे बूटी मिली है भोले नाम की, है बाकी दबा किस नाम की। मोहे बूटी मिली है भोले नाम की, है बाकी दबा किस नाम की। ओहो निर्मल ये अंग जो मिले सत्संग, ओहो निर्मल ये अंग जो मिले सत्संग, ओहो निर्मल ये अंग जो मिले सत्संग, ओहो निर्मल ये अंग जो मिले सत्संग। ओ चर्चा छोड़ो, ओ चर्चा छोड़ो मधुर नाम नाम की। ओए बूटी मिली है भोले नाम की, ओए बूटी मिली है भोले नाम की, है बाकी दवा किस नाम की।
की बसुरिया ने बांस की बसुरिया ने लहरा में पागल करदार बांस की बसुरिया ने ओ बहना मैं पागल करदारी पागल कर डाली बहना मैं पागल कर डाली मैं पागल कर डारी ओ बहना मैं पागल कर डारी बांस की बसुरिया ओ भले बांस की बसुरिया ने लहरा मैं पागल कर डाली बांस की बसुरिया ने मैं पागल कर डारी बरसात टूटे टुकड़ों के पहाड़ होए खुशियों की बरसात टूटे टुकड़ों के पहाड़ होए खुशियों की बरसात टूटे टुकड़ों के पहाड़ होए खुशियों की बरसात होए टुकड़ों के पहाड़ भोले लो बूटी ओ भोले लो बूटी बाबा के नाम की है बाकी दबा के नाम की भोले बूटी है भोले नाम की है बाकी दबा के नाम की गुणगान उसका होता मेरा पार करे हर का गुणगान उसका होता मेरा पार करे हर का गुणगान उसका होता मेरा पार करे हर का गुणगान होता उसका मेरा पार मोहे चिंता हो मोहे चिंता नहीं है संसार की मोहे बूटी मेरी है भोले नाम की मोहे बूटी मेरी है भोले नाम की है बाकी दवा किस 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 नाम की बोलिए शंकर भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो बोले जी तेरे दरबार में बाबा जी तेरे दरबार में बोले जी तेरे दरबार में बाबा जी तेरे दरबार में मैं तो नाचूंगी जोगन बाबा जी तेरे दरबार में नाचोगी जोगन बाबा जी तेरे दरबार में बाबा जी तेरे दरबार में बोले जी तेरे दरबार में बाबा जी तेरे दरबार में भोले जी तेरे दरबार में तो नाचोगी जोगन बाबा जी तेरे दरबार में नाचोगी जोगन बाबा जी तेरे दरबार में
दर्शन को भक्त द्वारे आए, बाबा तेरे दर्शन को भक्त द्वारे आए, बाबा तेरे दर्शन को भक्त द्वारे आए, बाबा तेरे दर्शन को भक्त द्वारे आए। भाग धतूरा बाबा भाग चढ़ाए, धतूरा बाबा भाग चढ़ाए, भाग धतूरा बाबा भाग चढ़ाए, धतूरा बाबा भाग चढ़ाए। और करे जयकारा, और करे जयकारा। हाथ जोड़ निकल बोले जी तेरे दरबार में। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या माया दे दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जानू। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। खाना से दिल क्यों लगाया है, खाना से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। खाना से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई बाबा की बूटी। शक्ति में, शक्ति में, शक्ति में करो कमाल, चढ़ गई बाबा की बूटी। दादी ने करो कमाल, चढ़ गई बाबा की बूटी।
दर्शन पाओगी। आज लगन बाबा की विश्वनाथ बनाओगी। मोई लाज लगन बाबा की विश्वनाथ बनाओगी। शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत शिव में। शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। डमरू बाजे पर्वत पे, डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। डमरू बाजे पर्वत पे, डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तुम आग चढ़े तुम भाग चढ़े, तुम आग चढ़े तुम भाग चढ़े। 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 आग चढ़े तुम भाग चढ़े। तुम आग चढ़े तुम भाग चढ़े। आग चढ़े तुम भाग चढ़े। तुम आग चढ़े तुम भाग चढ़े। तुम आग चढ़े तुम भाग चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, बाबा डमरू बाजे पर्वत पे। डमरू बाजे पर्वत पे, बाबा डमरू बाजे पर्वत पे। शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। बाबा काल
बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। हर करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। बम में बसी नाम मेरी तार दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। बम में बसी नाम मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है विश्वास, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। हर महादेव।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार में, बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारूं महाकाल तेरी आरती। हर वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरी गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर तेरी गाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं सबको तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं सबको तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं महाकाल तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं महाकाल तेरी आरती। गुरु गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझके द्वारम, सदा वसंत में चारण तमाम भवानी से तम नमामि। देव मातन पिता तुमेवा, तुमेव बंधो तुमेवा, हमें विद्या कमल तुमेव, हमें सर्वं त्वमेव देवा, हमें सर्वं त्वमेव देवा, ओम जलन कर्दन शीतली गणन देहो शांति अंतर जगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगत शांति वनस्पत शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि यतो यथा समी हसे ततो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्यः शांतिर्भवतु। देवादिवन्दनं पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिं। ओम हरि ओम जजेन जयमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलार्जै पूर्णागजादिकरवीररसालभोस्मै वेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासहस्रपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां शिवशङ्कर। ओम सांगाय सपर्वसकुटुम्बस्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की।